गुड इवनिंग सभी को। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 5 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेट नंबर 5 के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला सवाल रीजनिंग का है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एड्रिफ्ट का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बोले मतलब कि समतल दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो आपको तो पता है कि बाएं दाएं चेंज हो जाता है। ये जो बाएं तरफ है वो दाएं तरफ आ जाएगा और ए तो बिल्कुल एक की तरफ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद ये जो डी है वो कैसा दिखेगा, डी बिल्कुल ऐसा दिखेगा। तो डी देखिए यहां पर बी दे दिया है, ए कैंसिल, ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर ए डी के बाद आर है, तो आर आपको कैसा दिखेगा, तो आर जो है वो आपको ऐसा दिखेगा। तो आर इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए डी आर तीनों में मैच कर रहा है। अब यहां पे पी दे दिया है, गलत कर दें। बी जब है ही नहीं उसमें तो ये बी दे दिया है तो गलत। अब पी जब उसमें है ही नहीं तो पी दे दिया है। उसके बाद आई बिल्कुल आई के तरह ही दिखेगा, आई बिल्कुल आई के तरह ही दिखेगा। अब एफ जो है वो आपका ऐसा दिख जाएगा, F7 की तरह दिखेगा। अब यहां पे टी दे दिया है, गलत कर दें। आंसर क्या हो गया, बी। तो 3 का आंसर क्या चला गया, बी नंबर। कोई दिक्कत? चलो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल, प्रहलाद पूर्व की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है। आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 7 किलोमीटर यात्रा करता है। चलो दाएं मुड़ा और फिर से 7 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर बाईं ओर 15 किलोमीटर। अब यहां से बाईं ओर 15 किलोमीटर, मान लो कि ये रहा, तो बाईं ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दोबारा बाईं ओर 12 किलोमीटर जाता है। अब यहां से दोबारा क्या करता है, 12 किलोमीटर बाईं ओर जाता है, ठीक है, 12 किलोमीटर जाता है। और अंत में वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है। और अंत में वह 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो 5 किलोमीटर और उत्तर जाएगा तो 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखना, पूरब की ओर 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो यहां से बाएं किधर हो जाएगा, 15 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर और अंत में उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। वह क्षैतिज दिशा में अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो क्षैतिज दिशा में अपने मूल स्थान, तो क्षैतिज दिशा का मतलब यहां से मूल स्थान निकालिए तो 15 है ये, और ये कितना है 7, मतलब 15 7 कितना हो गया, 22 किलोमीटर पे है। क्षैतिज दिशा में कितने किलोमीटर, 22। क्षैतिज का मतलब आपको यहां से देखना है, यहां से ये कितनी दूरी पर है। तो 15 ये रहा और 7 ये रहा, तो 15 7 22, तो यहां पर भी 22, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। कोई शक? चलो फिर आगे बढ़ा जाए। 4 के बाद 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर में क्या कह रहा है फिर से। तो पहले इसको मैंने बोला था कि काउंट करने के लिए, है ना, काउंट करने के लिए। तो यहां पर दिया हुआ है ए बी डैश, ए डबल बी डैश, बी ए डैश, बी डैश। ये टोटल है कितना, 2 3 5 2 7 1 8, 8 के बाद 9 10 11 12, कितना है, 4 चीजें आपको भरने हैं। तो अगर 3 3 में थोड़ी देर के लिए अगर बांट करके अगर आप देखो, 3 3 में बांट करके देखो तो क्या है, ए डबल बी। तो अगर हम ए डबल बी यहां डालते हैं तो लास्ट में ए बी है, हाँ चलो ए डबल बी डाल दिए, तो ए डबल बी फिर ए डबल बी, लेकिन यहां पर तो मैच नहीं किया, यहां पर मैच किया। चलो ए डबल बी और ए बी ए और ए बी ए डाल करके देखते हैं। तो ए बी ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, मतलब कि ट्रिपल ए बी है क्या ऑप्शन में, जी हाँ ए नंबर, मतलब कि 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए? तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बढ़ा जाए।
6 नंबर सवाल पे क्या पूछ रहा है? प्लस का मतलब है भाई, पी प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है, पी इक्वल टू क्यू का मतलब है कि पी क्यू की पत्नी है। देखो प्लस का मतलब क्या बता रहा है? भाई, साइड में लिख लो। फिर इक्वल टू का मतलब बता रहा है पी इक्वल टू क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी, मतलब इक्वल टू जहां भी दिखे उसका मतलब क्या हो जाएगा? पत्नी। फिर P परसेंट Q का मतलब है पी क्यू की माता, तो परसेंट का मतलब वो बता रहा है माता, ठीक है, पी क्यू की माता। और P एट द रेट क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन, एट द रेट का मतलब पी क्यू की बहन, ठीक है। अब पी हैच क्यू का मतलब है पी क्यू के पिता, तो हैच का मतलब क्या बता रहा है? पिता बता रहा है, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ, पी हैच क्यू का मतलब है पी क्यू के पिता। यदि ए इक्वल टू बी प्लस सी परसेंट डी दिया हुआ है तो कौन सा हमेशा सत्य होंगे? तो बताइए कि कौन सा सत्य होगा। तो चलो इसको बैठाते हैं। परसेंट का मतलब माता, तो सी जो है वो डी की मां हो गई, ये कौन हो गई? मां हो गई, सी डी की मां। अब प्लस का मतलब मां का ये भाई हो गया, मतलब मां का ये भाई, ठीक है, इसकी मां और इसका भाई, ठीक है। और इक्वल टू का मतलब भाई की ये पत्नी हो गई, भाई की ये पत्नी हो गई। क्लियर है? बैठाने लो सीधा यहीं पे। तो डी की मां, मां का भाई और भाई की पत्नी। तो कह रहा है डी सी का बेटा है, तो क्या डी सी का बेटा है? तो क्लियर तो नहीं है ना डी का जेंडर, तो डी का जेंडर क्लियर नहीं है, मतलब आप क्लियर नहीं कर सकते। ए डी की माता है, गलत। ए कौन है? डी की, तो डी के मामा, मां के भाई, मामा की पत्नी मामी है, ये भी गलत, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी डी के मामा है, जी हां, बी कौन है? मामा है, मतलब आंसर सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी। तो 6 का आंसर आपका चला गया सी। कोई दिक्कत? 6 का आंसर सी। तो डायरेक्ट इसी तरह से बनाना है आपको क्वेश्चन, जल्दी बनते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर में क्या कह रहा है? गलत पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें से 7 नंबर में कह रहा है कि गलत पद आखिर कौन सा है। देखिए यहां पर 2 का अंतर है, 2 बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है। यहां पर अगर यहां पे गलत पद 12 मिल गया, क्योंकि 4 बढ़ेगा तो यहां 11 होना चाहिए, फिर 11 5 16 और 6 22 और 7 29, मतलब गलत पद कौन है? 12। क्यों? क्योंकि वहां पर 11 होना चाहिए। अगर यहां पे 11 होता है तो प्लस 2 3 4 5 6 7 का ग्रुप बनता है, मतलब कि गलत पद जो है 7 का आंसर सी, यानी कि 12 जो है वो बिल्कुल गलत पद है। समझ गए? आसान सा क्वेश्चन था। 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 हैं, जिसमें से कि 160 रन स्पिनर्स द्वारा बनाए गए। कह रहे टीम का 80% भाग रन स्पिनर्स का है। ये हम कंफर्म किसी भी चीज में निष्कर्ष में नहीं किया जाता है। पहले बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी हम नहीं कह सकते, मतलब ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए कि 8 का आंसर क्या चला जाएगा? डी। कोई, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी आप निष्कर्ष बनाते हो याद रखना कि कभी भी किसी चीज को डेफिनेट नहीं करना है, निष्कर्ष को 100% नहीं करना है, निश्चित नहीं करना है। यह निश्चित कर रहा है कि टीम का 80% भाग रन स्पिनर्स का है, यह हम नहीं कह सकते। एक सेकंड, यहां पर रन दे दिया है ना, जस्ट वेट। देखिए कुल रन 200 है, दिया हुआ है ना, कुल रन 200 है, जिसमें 160 रन स्पिनर्स द्वारा बनाए गए, तब पहला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस कथन से हम कह सकते हैं 200 है 160, मतलब 80% रन स्पिनर्स का है, क्लियर कर दिया है। और दूसरा हम नहीं कह सकते, तो केवल निष्कर्ष एक सही कर लीजिएगा, 8 का आंसर ए होगा। सही कर लीजिएगा, 8 का आंसर ए होगा। क्लियर है? सॉरी 9 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर
देखिए ए सी और ई अल्टरनेट लेटर है, क्या है, अल्टरनेट लेटर हैं। फिर उसी तरह से जी आई तो यहां पे क्या होना चाहिए, के, एम ओ क्यू। अब 2 4 6 तो 3 5 क्या होना चाहिए, 7। उसी तरह से 5 4 9 4, 5 + 4 2 2 4 2 6, 3 2 5 2 7, मतलब कि K7। अच्छा चलो K7 नहीं है तो 2 + 2 4 2 6, 3 2 5 3 8, 5 4 9 5 14, तो 3 2 5 3 8, मतलब कि K8 आंसर कर सकते हैं। K8 आंसर हम लोग कर सकते हैं, 7 नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी नंबर, 9 का सी। सिंपल है, देखिए 2 4 6 क्यों, तो 4 2 6, 5 3 8 और 5 9 14। अब समझ में आया ना, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 10 नंबर क्या कह रहा है। फ्रेंड को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है, फ्रेंड को ये लिखा जाता है तो मेंटर को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए कि क्या किया गया है। फ्रेंड को लिख देता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। FPI BN और Z, तो पूछ रहा है मेंटर को क्या लिखा जाएगा, मेंटर को क्या लिखा जाएगा। तो यहां ध्यान देने वाली बातें हैं, तो FIN ये तीनों अपनी जगह पे सेम है, तो उसी तरह से अल्टरनेट सेम है, तो M N और O ये तो अपनी जगह पे फिक्स होगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे -2 हुआ है, यहां पे -2 हुआ है और यहां पे -4 हुआ है, सॉरी -2 -3 और -4। तो सेम यहां पर भी क्या करना है, -2 -3 और -4। तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा C, और -3 करेंगे तो Q और -4 करेंगे तो N, मतलब आंसर हो जाएगा MCNQON। तो MCNQON का मतलब 10 का जो आंसर होगा वो B चला जाएगा। 10 का आंसर क्या चला जाएगा, तो B चला जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर 11 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है संलग्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी। तो ये देखिए कितने पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कि 8 × 2 16, कितना हो जाएगा 16 त्रिभुज। और एक त्रिभुज यहां पे बन रहा है 17 और एक त्रिभुज यहां पे बन रहा है, मतलब कितने त्रिभुजों की संख्या 18, ऑप्शन सी। तो 11 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, डायरेक्ट 16 और 2 त्रिभुज यहां पे, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या 18 हो जाएगी। क्लियर। ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं, पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के हैं। अब पहली लड़की के बाद एक लड़का, मान लो कि ये लड़की है, अब पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद 2 लड़का, तीसरी लड़की के बाद 3, चौथी लड़की के बाद 4 लड़के, पांचवी लड़की के बाद 5, छठी लड़की के बाद 6 और सातवीं लड़की के बाद 7। देखो तो टोटल 35 हो गया क्या। तो लड़के कितने, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 और 2 27 1 28, 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 हो गए टोटल। पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद 2, मतलब यहां पे 2 लड़के हैं, तीसरी लड़की के बाद 3 लड़के हैं, चौथी लड़के के 4। ये तो पूछ रहा है 21वें और 23वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा 21वां स्थान कौन सा होगा। तो यहां पर देखिए 1 2 3 2 5 1 6 3 6 3 9 1 10 4 14 1 15 5 20, 21वां स्थान ये हुआ कि नहीं हुआ। तो
21वां स्थान ये हुआ। अब 21वां स्थान पे लड़की है और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़की है। अब 21 के बाद 30वां स्थान तो इसी में आ जाएगा, उसके बीच में तो केवल एक ही लड़की है। कितनी लड़की है? एक लड़की है, मतलब 20 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 21वां स्थान और 30वां स्थान इसके अंदर में आ जाएगा साथ में। तो अब तो एक ही लड़की बची हुई है ना, तो इसके बीच में कितनी लड़कियां बची हुई है? तो एक लड़की बची हुई है। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। तो 20 के बाद 25 पे आ जाओ, क्या कह रहा है देखिएगा। पच्चीस नंबर कह रहा है कुछ धूर्त श्यामला है। मान लीजिए कि डी से धूर्त हो गया। अब कुछ धूर्त जो है वो श्यामला है और कुछ धूर्त बेटियां हैं। अब कुछ धूर्त क्या है? बेटियां हैं। अब चलो इस पे सवाल बनाना है, इस पे सवाल बनाना है। तो पहला क्या कह रहा है कि कुछ बेटियां श्यामला है, कुछ बेटियां क्या है? श्यामला है। तो सही होगा कि नहीं? तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सर क्यों सही नहीं होगा? तो आइए देखिए कि क्यों सही नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कि कुछ बेटियां श्यामला है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये रहा ये बेटियां और ये रहा श्यामला। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट वेट, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए तो क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी धूर्त श्यामला है। तो अब बताइए, धूर्त तो ये रहा और श्यामला तो ये रहा, दोनों में कुछ का संबंध है। ये क्या दे दिया है? सभी, मतलब कि ये भी गलत होगा, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या करोगे आप? डी। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। 28 नंबर, 28 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। मशरूम को देखिएगा, MUSH तो MUSH, ROOM तो ROOM, मतलब 4 लेटर को वो कह रहा है अर्थक्वेक। तो टोटल है कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो EARTH, इसको EARTH को क्या करना है? इसको और इसको पलट दो। तो EARTH चलो यहां पर है, सी में नहीं है। EARTH आपको यहां पर है, इसमें नहीं है। अब देखना है QUAKE इसमें है, मतलब कि ऑप्शन ए। क्या किया है? वो रिवर्स किया है, लेकिन आधे अक्षरों को, आधे आधे को रिवर्स किया है, आधे आधे को रिवर्स किया है। क्लियर है 28 का? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। आज गुरुवार है, 866 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो कुछ नहीं करना है, 866 में जब आप 7 से भागा दोगे तो शेष कितना बचता है? एक बार में 7, 1 16, 2 बार में 14, 2 26, 3 बार में 21, मतलब कि 5। तो पहले की बात कर रहा है, तो पहले में क्या करेंगे? तो गुरुवार में 5 दिन घट जाएंगे, या फिर गुरुवार में 2 दिन बढ़ जाएंगे। एक ही बात होती है, 5 दिन घटना या 2 दिन बढ़ना एक ही बात होती है। शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार, मतलब कि डी नंबर आंसर।
तो बताइए कि 31 का आंसर क्या हो गया, डी। तो पूछ रहा है 866 दिन पहले, मतलब कि शेष कितना बचा, 5। अब पहले की बात कर रहा है तो 5 दिन घट जाएंगे, और अगर बाद की बात कहता तो 5 दिन बढ़ जाएंगे। लेकिन 5 दिन घटने का मतलब 2 दिन बढ़ना, या 5 दिन बढ़ने का मतलब 2 दिन घटना, बात एक ही होती है। इसीलिए मैंने 5 दिन घटिएगा फिर भी शनिवार आएगा, मतलब दोनों मिलकर के 7 होना चाहिए। तो अब 5 दिन घटना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो 2 दिन बढ़ जाइए, आंसर आपका वही आएगा। क्लियर है? चलिए फिर 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सभी पतंगे रॉकेट, मान लो कि ये पतंग है और सभी पतंगे क्या है, रॉकेट, और कुछ नर्तक जो है वो पतंगे हैं। तो डायग्राम तो चलिए बन गया। अब इस पे पहला क्या कह रहा है वो देखिएगा। तो पहला कह रहा है आपसे कि सभी नर्तक रॉकेट है। तो बताइए नर्तक ये और रॉकेट ये, तो दोनों में कुछ का संबंध है और ये सभी दे दिया तो गलत। अब कुछ रॉकेट नर्तक है तो दूसरा सही। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, मतलब 32 का आंसर ए हो जाएगा। खैर ये आसान सवाल था। क्लियर है? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर। इस कोड भाषा में देयर का कोड किसमें, तो देयर किसमें क्या है, हाउ आर दे, इसमें नहीं है, देयर इसमें है। और भी कहीं पे देयर है नहीं। तो अब देखिए दे और आर, ध्यान से देखिएगा, दे आर यहां पर भी है और दे आर यहां पर भी है। तो दोनों में कोड क्या मैच कर रहा है, तो टर्न और सेज, टर्न और सेज। तो मतलब कि देयर का कोड क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर का कोड लिव। देखिए कैसे डायरेक्ट बन गया, फिर से समझो। कह रहा है कि देयर का कोड होगा, तो देयर अकेला सिर्फ इसमें है, लेकिन दे आर और दे आर कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन है, सेज और टर्न, सेज और टर्न, मतलब देयर का कोड क्या बच गया, लिव। मतलब 33 का आंसर बी हो जाएगा। 33 का आंसर बी। ठीक है। 34 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगली आकृति कौन सी होगी। तो यहां पर देखिए ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों आगे बढ़ गया। इसका संबंध इससे अगर देखते हैं तो, फिर अगर इसका संबंध इससे देखते हैं तो देखिएगा ये क्या हो गया है। तो ये जो 3 वाला पार्ट है, अब इसका संबंध ऐसे मत देखो, अब इसका संबंध इससे देखो। तो ये तीनों यहां पर है और ये दोनों यहां पर है। अब ये दोनों यहां पर है तो यहां पर आ गया। तो अगली जो डायग्राम होगी वो 3 वाले कहां, 3 वाले कहां पे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, चाहे खाली स्थान की बात करो, इसमें ये 4 खाली है, कहां पे है, 1 2 3 4 खाली है। तो फिर ये कलर किया हुआ हो गया, और यहां से ये कहां चला गया, इधर। फिर देखिए यहां पर क्या हुआ, तो ये धीरे धीरे 2 खाली हुआ, 1 खाली हुआ, फिर 2 खाली हुआ, 3 खाली हुआ। तो अब जो होगा नीचे का 3, नीचे का क्या हो जाएगा, अब 3 खाली हो गया। इसका मतलब ए, क्योंकि ये तीनों क्या हो जाएगा, यहां पर 1 2 3 4 ये खाली हो जाएगा, ये 3 वाला यहां और ये दोनों यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 वाला यहां पर और 2 वाला यहां। तो 34 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। क्लियर? चलो फिर 34 के बाद सीधे आप आ जाओ 70 नंबर में। क्या कह रहा है 70 नंबर में, दिए गए प्रश्न में बताइए कि प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। तो सारा चीज दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले ये चीजें देखो, इसमें है, ए में है, बी में है, सी में है और डी में है। फिर देखो ये 3 त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए और ये 2 त्रिभुज होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें आपको ये तो दिख गया, एक समकोण त्रिभुज भी दिख रहा है और ये 2 त्रिभुज भी दिख रहा है। मतलब फालतू चीजें नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये तो दिखा, लेकिन इसके बाद समकोण त्रिभुज नहीं दिखा। इसमें भी अगर बात करते हैं तो इसके बाद समकोण त्रिभुज एक दिखा, ये वाला, ठीक है, लेकिन 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गया। फिर यहाँ की अगर बात करते हैं तो चलिए ये दिखा, फिर समकोण त्रिभुज नहीं दिखा। लेकिन बेस्ट फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 70 का बी नंबर। बेस्ट फिगर इज 70 का बी, क्योंकि एग्जैक्ट उतना ही फिगर बन रहा है जितना कि उसने दिखाया है। समझ गए? 71 नंबर में देखिए क्या कह रहा है।
सीता की तरफ इशारा करके एक औरत ने कहा कि वह कौन है। सीता मतलब कि कौन है। एक औरत कहती है कि मेरे भाई की इकलौती बहन। तो भाई की इकलौती बहन मतलब वो औरत खुद के बेटे की बेटी है, मतलब कि वो पोती होगी। तो वह औरत सीता से किस तरह संबंधित है, ठीक है, तो वह औरत सीता से दादी हो गई। बना दें, मान लो कि ये औरत है। औरत कहती है सीता के बारे में वह कौन है, तो मेरे भाई की इकलौती बहन। तो औरत के भाई की इकलौती बहन मतलब औरत खुद के बेटे की बेटी हो गई सीता। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि यह औरत सीता की कौन हो गई, दादी हो गई। नहीं हो गया आंसर, तो 71 का आंसर क्या चला गया, बी नंबर। ठीक है, चलिए फिर 72 नंबर देखिए। किसी तरह भी 4 में से बराबर है, तो देखिएगा +3 और -1, +3 -1 अब +2 -1 अब +3 -1। इसका मतलब डिफरेंट जो है वो सी नंबर, क्योंकि बाकी सब में +3 -1 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 -1 हो रहा है। तो 72 का आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर चला जाएगा। क्लियर है, तो 72 का आंसर सी। आसान सवाल था, आगे आइए। किसी कोड में पैनल को ये लिखा जाता है, फाइबर को ये, तो मूवी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा PO मतलब कि -1 AB +1 NM -1 EF और F, मतलब कि क्या किया गया है, -1 +1, इसी की सीरीज कंटिन्यू हो रही है। तो मूवी का कोड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूवी का क्या होगा। तो आपको करना क्या है, तो ये देखिए आपको करना है -1 +1 -1 +1 और -1, ठीक है। तो चलिए, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा L और +1 तो P, -1 तो U और +1 तो J और -1 तो D, मतलब LPUJD। तो LPUJD मतलब 73 का आंसर क्या चला जाएगा, तो 73 का आंसर सी चला जाएगा। क्लियर, तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। 73 के बाद 79 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। एक चिकित्सा प्रतिनिधि अपनी एक दिन की विजिट के दौरान 6 अस्पतालों ABCDE और F में से प्रत्येक में जाने की योजना बनाता है। उसके द्वारा बताई गई एक दिवसीय विजिट की नियमावली निम्न है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, निम्न है तो क्या सब होगा। तो मैं भी क्वेश्चन जैसे कि पढ़ रहा हूं, अच्छा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। -73 बता दिए, 79। देखिएगा क्या कह रहा है, बताता हूं। तो वही कह रहा है कि पहला इंफॉर्मेशन उसे, हाँ एक चीज आप अपनी एक दिन की विजिट के दौरान 6 अस्पतालों ABCD अपने प्रत्येक जाने की योजना बताई, उसके द्वारा बताई गई एक दिवसीय विजिट ये है। उसे डी के पहले वी की विजिट करनी है। अब ए की विजिट बी और ई से पहले करनी है, तथा ई की विजिट बी के पहले लेकिन सी के बाद। अब तीसरा हॉस्पिटल जिसकी वह विजिट करेगा वह सी है। तो मान लीजिए कि 6 विजिट करेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब तीसरा विजिट वो किसका करता है, तो तीसरा विजिट जो करता है वो अस्पताल सी का है, ठीक है। तो तीसरा हॉस्पिटल जिसकी वो विजिट करेगा वह सी है। अब बी के पहले क्या कह रहा है, अब उसे डी के पहले बी की विजिट करनी है, मतलब डी से पहले किसकी विजिट करनी है, बी। लिखते जाओ, डी से पहले बी की। फिर कह ए की विजिट बी और ई से पहले है। अब बी और ई से पहले ए की विजिट करनी है, तो ए की विजिट बी और ई से पहले करनी है, तथा ई की विजिट बी के पहले। अब ई की विजिट बी के पहले लेकिन सी के बाद। अब ई की विजिट जो है बी के पहले लेकिन सी के बाद करनी है। अब ई बी, अब बता है कि बी जो है होना चाहिए वो डी से पहले। अब सी के बाद यहां पर क्या हो जाएगा ई, यहां पर क्या हो जाएगा बी और यहां पे क्या हो जाएगा डी,
क्योंकि क्लियर आप मिला लीजिए, उसे डी के पहले बी की विजिट करनी है तो ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है लास्ट लाइन कि उसे तथा ई की विजिट बी के पहले, तो ई की विजिट बी के पहले तथा सी के बाद करनी है, तो ई की विजिट बी के पहले और सी के बाद। ठीक है, अब रह गई बात, ध्यान दीजिएगा, अब एक लाइन क्या रह गया, ए की विजिट बी और ई से पहले करनी है, तो ए की विजिट बी और ई से ए की विजिट बी और ई से पहले करनी तथा ई। अब एफ के बारे में नहीं दिया हुआ, यही ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पर कौन कौन बच गया है, तो ए और एफ। अब ए की विजिट बी और ई से पहले, तो यहां पर ए या एफ होगा और यहां पर ए या एफ होगा। क्लियर। अब सवाल पूछ रहा है कि चिकित्सा प्रतिनिधि की कार्यसूची के अनुसार कौन सा सही होना चाहिए, तो ए कह रहा है कि वह बी की विजिट ई से पहले करेगा, तो बी की विजिट ई से पहले तो नहीं करेगा, मतलब कि ए नंबर आंसर गलत होगा। बी, वह सी की विजिट ए से पहले करेगा, तो वह सी की विजिट ए से पहले करेगा, नहीं ए के बाद करेगा, मतलब बी नंबर भी गलत होगा। सी कह रहा है कि वह डी की विजिट ई से पहले करेगा, क्या डी की विजिट ई से पहले करेगा, नहीं, तो सी भी गलत। डी, वह ए की विजिट डी से पहले करेगा, तो ए की विजिट डी से पहले करेगा, मतलब बिल्कुल सही आंसर होगा डी नंबर, कि वह क्या हो जाएगा, तो वह ए की विजिट डी से पहले करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 79 का ऑप्शन डी हो गया। तो चलिए जरा इसको लिखना है, लिख लीजिए एक बार। फर्स्ट, क्लियर। चलो फिर अस्सी नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। एक लड़की घड़ी को देखती है, तब उसके घड़ी में सुबह 2 AM का समय होता है। घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे हो जाती है। हर रोज का मतलब कि 24 घंटे में वो 16 मिनट पीछे हो जाती है। तो बताइए कि 1 घंटा में कितना, तो 16/24 मतलब 2/3 पीछे हो जाती है। मतलब घड़ी हर घंटे 2/3 मिनट पीछे हो जाती है, 2/3 मिनट पीछे हो जाती है। तो घड़ी मिलाया क्या गया, तो सुबह के 2 AM में, अब वह चौथे दिन मतलब 4 दिन का मतलब कितना हो गया, 4 दिन का मतलब 96 घंटा। लेकिन 96 घंटा कब तक, तो 2 AM तक। अब देखना है कि 8 PM से 2 AM मतलब 6 घंटा हुआ। कितना घंटा हुआ, 6 घंटा। फिर से समझो, एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 16 मिनट पीछे होती है, तो हर घंटे वो कितना मिनट पीछे हो रही है, 2/3 मिनट। अब कह रहा चौथे दिन वो घड़ी सही समय क्या बताएगी, जब वो 8 PM हो रहा होगा। ठीक है, तो बताइए कि घड़ी में क्या बज रहा होगा। ठीक है, तो 4 दिन का मतलब कितना हो गया, 96 घंटा। लेकिन जब 2 AM रहता तब ना, तो 8 PM से 2 AM 6 घंटा। इसका मतलब कुल समय कितना हो गया, तो कुल समय इज इक्वल टू 96 - 6 इज इक्वल टू 90 घंटा। आप जोड़ करके देखेंगे, यहां से चौथे दिन रात्रि 8 बजे तक 90 घंटा। अब देखना है कि 90 घंटा में कितना, तो 90 घंटा में 2/3 गुना 90 मतलब 60 मिनट। घड़ी 60 मिनट पीछे हो जाएगी। तो जब 8 PM बज रहा है, तो उस समय क्या हो रहा होगा, तो सही समय हो रहा होगा 8 PM में 60 मिनट जोड़ दीजिए इज इक्वल टू 9 PM। क्या हो जाएगा आंसर, 9 PM, मतलब ऑप्शन ए 80 का।
चलिए जल्दी से जरा लिख लीजिए इसको फास्ट। सिंपल सी बात है कि 24 घंटा में, जल्दी लिखिए, 24 घंटा में 16 मिनट पीछे, तो 1 घंटा में 2 मिनट 3 मिनट पीछे। अब जो कह रहा है कि आज सुबह 2 बजे से चौथे दिन रात्रि 8 PM तक, तो 2 बजे से 2 बजे तक 96 घंटा होगा, लेकिन 6 घंटा घटेंगे ना, क्योंकि 8 PM पीछे दे रहा है। 2 AM से 8 PM 6 घंटा पीछे, मतलब 90 घंटा। 90 घंटा में वो 60 मिनट घड़ी पीछे होनी चाहिए। तो जब 8 PM बजे होते हैं तो घड़ी कितना दिखा रही होगी? घड़ी अगर 9 दिखा रही होगी तो वह घड़ी कितना दिखाएगी? तो 9 बजे का 1 घंटा जोड़ दिए। क्लियर है? चलिए फिर 81 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा उभयचर कछुआ और मगरमच्छ क्या हो जाएगा बताइए। तो उभयचर के अंदर में, क्योंकि कछुआ भी उभयचर है और मगरमच्छ भी उभयचर है, लेकिन कछुआ मगरमच्छ अलग अलग, तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 81 का आंसर ए। ठीक है, 82 नंबर देखिए। यदि L का मतलब है प्लस, तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 7, 12, 48, 4 और 6। तो देखिए चेंज कीजिए, यहां पर क्या कह रहा है, यदि L का मतलब है प्लस, तो L है 12 और 48 के बीच में, मतलब यहां पे प्लस हो गया। M का मतलब है माइनस, तो यहां पर माइनस हो गया। N का मतलब है गुना, ठीक है, और फिर P का मतलब है डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 7 84, प्लस 4 से भागा देंगे तो 12 और माइनस 6, तो 84 12 कितना हो जाएगा? 0, 9, मतलब कि 90। आंसर 82 का क्या हो गया? बी। 82 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। 83 नंबर नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 83 नंबर आपका क्या है, ये 84 नंबर। देखिए गलती से ये हो गया है। देखिए ये श्रृंखला, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों का ज्ञात कीजिए। तो दे है ये टोटल कितना? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18 और 4, 22। तो 11 तक बांट दो। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। अब यहां पर क्या हो जाएगा? 1 QL/B X + Y N एंड। ये 11 हो गए कि नहीं हो गए? 11 हो गए। तो अब कह रहा है कि प्लस, और ये प्लस का संबंध किससे? इससे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस है कहां पे? ये। तो प्लस का संबंध इससे, मतलब कि 3 पीछे गया है, तो एट द रेट का संबंध क्या होगा? तो एट द रेट से भी 3 पीछे चल जाओ, तो 1, 2 और 3, मतलब कि टी होगा। पहला लेटर टी होगा, जो किसमें दिया हुआ है? बी नंबर में। उसके बाद परसेंट को एस से कनेक्ट करेंगे, तो बताइए परसेंट को एस से, मतलब ये भी 3 पीछे, तो बताइए कि y से 3 पीछे क्या हो जाएगा? तो y से 3 पीछे का मतलब b हो जाएगा। तो TBH मतलब कि बी नंबर श्योर आंसर होगा। 84 का आंसर बी हो जाएगा। फिर तीसरे को भी सेम देखना है, -3, तो यहां पर भी s से -3 मतलब कि h हो जाएगा। समझ गए? पचासी नंबर देखिए। अब जब इसको मोड़ेंगे तो किधर मोड़ा जा रहा है? दाएं से बाएं मोड़ा जा रहा है। तो जब आप दाएं से बाएं मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो लाइन है वो यहां आ जाएगा, और ये वाला जो लाइन है वो यहां आ जाएगा, मतलब कि फिगर नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 85 का आंसर ए। क्लियर है? ए। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर देखिए क्या कह रहा है।
कह रहे क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? पहला कह रहा है कि हाँ, यह लोगों को परेशान करता है और कुरीति उत्पन्न करता है। तर्क कह रहा है नहीं, उनकी पसंद के कपड़े पहनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दूसरा गलत और पहला। वो किस पे प्रतिबंध लगाना चाह रहा है? तो गलत चीजों पे प्रतिबंध लगाना चाह रहा है। तो पहला तर्क बिल्कुल मजबूत होगा। 86 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 86 का डी हो जाएगा। ठीक है, केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि सिर्फ और सिर्फ तर्क एक मजबूत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, बहुत आसान सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा, अब स्टार स्टार स्टार, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो चांद चांद, तो यहां पर भी क्या बनेगा? चांद बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर देखिए यहां पर 4 सर्कल है, 3 सर्कल 2, फिर 4 3 2, तो 4 है 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 सर्कल। तो बताइए चांद के साथ 2 सर्कल, मतलब कि 87 का आंसर सी हो जाएगा। 87 का आंसर सी। क्लियर है? अगला सवाल 88 नंबर, देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए NPRT, तो अगला क्या होगा? NPRT और उसका अगला क्या होगा? तो देखिए अल्टरनेट लेटर है। क्या है? अल्टरनेट लेटर है। अल्टरनेट लेटर को यूज किया गया है। तो टी के बाद क्या हो जाएगा? V22, और भी के बाद क्या हो जाएगा? X24। मतलब ये आंसर हो जाएगा V22 और X24, मतलब कि 88 का आंसर ए हो जाएगा। 88 का आंसर ए। आसान सा सवाल था ना? उसके बाद देखिएगा 90 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। कह यदि वृक्ष का संबंध पौधा से, तो वृक्ष का छोटा भाग पौधा से, तो घोड़ा का संबंध क्या हो जाएगा? तो शावक से हो जाएगा। शावक नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? तो घोड़ा का संबंध टट्टू से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टट्टू से हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर ए। क्योंकि घोड़े के बच्चे को, मतलब छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है? टट्टू कहा जाता है। ठीक है, बस इतना तक ही ये कंप्लीट हुआ ये सेट। ठीक है, ये सेट आपका कंप्लीट। तो सेट नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। हम लोग छठे सेट में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय। ठीक है, चलिए फिर गुड नाइट।